सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राजीव त्यागी और मेरा चैनल है फार्म लाइफ स्टाइल। किसान भाइयों, आज मैं कुछ आपको आने वाले समय में जो हमें कार्य करने हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। वैसे तो सभी किसान अपने अपने कार्य को पूरा ध्यान रखते हुए अपना कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपना थोड़ा सा अपने कार्य करने में अगर उन्हें थोड़ा सा और अवगत करा दिया जाए समय पे, तो उनका भी कार्य ठीक से चलता है। तो किसान भाइयों, सबसे बड़ी बात होती है कि हमारे यंत्रों की क्या स्थिति है। आज हमारा जो डेट है वो लगभग 31 अगस्त धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। और अगस्त का महीना, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने 30 त्योहारों में निकल जाता है। किसान के पास समय नहीं हो पाता कि वो अपने कृषि यंत्रों पे ध्यान दे सकें। तो इसके लिए हमारे पास, चूँकि हमारे पास समय मिलता है 2 महीनों का, यानी कि सितंबर और अक्टूबर। अब सितंबर अक्टूबर में क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे ये है कि हम जिस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, यानी कि जहाँ के हम रहने वाले हैं, हमारी मुख्य क्रॉप गन्ना है और गन्ने का मिल का सीज़न शुरू हो जाता है नवंबर में। तो नवंबर तक हमें अपने जो गन्ना ले जाने वाले साधन हैं, जैसे ट्रॉली वगैरह हैं, उनकी रिपेयर करना, बाकी और भी जो भी हमारे इक्विपमेंट, अभी हम लोग गन्ने की बहुत सारी कृषि क्रियाएँ करके गुजरे हुए हैं, यानी कि हमें समय नहीं मिल पाया। कभी अभी गुड़ाई कर लो, अभी गूल चढ़ा लो। तो इन सब कामों को देखते हुए किसान के पास इतना समय नहीं हुआ होगा कि वो बेचारा इस समय में अपने कृषि यंत्र भी समय से रिपेयर करा सके। तो मेरा आज एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से एक सभी किसान भाइयों के लिए एक सुझाव है कि कृपया अपने कृषि यंत्रों पर विशेष ध्यान रखते हुए अगले आने वाले समय में वो अपनी रिपेयर पूरी कंप्लीट कर लें, ताकि हमारा गन्ने डालने का सीज़न या जब हमारी एकदम से जुताई का काम शुरू होगा तो एकदम हैरो वगैरह ये सब हमारी एकदम सही होनी चाहिए। तो देखिए, अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले अगर हमारे यंत्र की तरफ जाएं तो यंत्रों में आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये आप देख सकते हैं हैरो। और हैरो में वैसे सब चीज़ ठीक होती है, आप इसे एक बार पेंट करा सकते हैं, या कोई आपको ये नट बोल्ट कोई आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमारा बदला जाना चाहिए, इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो मेजर मुख्य चीज़ होती है वो होती है अपनी ग्रीजिंग, यानी कि हैरो की जो बेरिंग्स होते हैं, कुछ में बेरिंग है, आप तो बेरिंग आने लगे हैं, इससे पहले वाली हैरो में बुश आते थे। तो इनका प्रॉपर ग्रीजिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर इनमें ग्रीजिंग प्रॉपर हुआ होगा तो हमारे ट्रैक्टर पे कम लोड पड़ेगा और जुताई भी अच्छी होगी, क्योंकि जब ट्रैक्टर पे लोड कम पड़ेगा तो उससे जुताई पे भी कम फ़र्क पड़ेगा। बाकी इसकी डिस्क वगैरह सही है। आप अगर आपकी डिस्क अगर ये ज़्यादा घिस गई हो तो एक बार तो आप उन्हें चेंज करा सकते हैं, जो छोटी बड़ी हैं उन्हें थोड़ा सा रिप्लेस करा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपकी डिस्क जो हैं ज़्यादा ही घिस गई हैं तो फिर आप नई चेंज करा लें। तो मेरा ये सुझाव है। इसके अलावा आप को मैं लिए चलता हूँ थोड़ा। देखिए किसान भाइयों, होता क्या है कि मेन चीज़ है हमारी ट्रॉली। अब ट्रॉली में अक्सर देखा जाता है कि किसान लोग जो हैं हिच की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते।
देते भी हैं तो तब देते हैं जब कोई दुर्घटना, एक बार ये टूट चुका होता है या इसमें जो है कुछ दिक्कत आने लगती है, तब ध्यान देते हैं। तो इसलिए समय रहते ये आप पॉइंट देख रहे हैं जो प्रॉपर होना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा, इसमें और पिन में ज़्यादा लूजिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ भी लूजिंग नहीं होनी चाहिए। एक मिस्त्री जो हैं उसे बहुत कम उसमें जो है ग्रीजिंग करके इस हिच को यहाँ रखते हैं। इसके साथ साथ ट्रैक्टर में ट्रॉली जोड़ने के लिए हिच लगाया जाता है। इस हिच को आप देख सकते हैं कि ये लोड के अनुसार ही इसे किसान भाई अपने ट्रैक्टर में असेंबल करा लेते हैं। जो जितना लोड ले जाने के लिए सक्षम होता है उसी तरह का ये हिच बना लिया जाता है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये पिन का गैप, ये देखिए आप, इस पिन का गैप बिल्कुल सही अनुपात में है। अब ये कुछ दिन के बाद ये धीरे धीरे इसमें लूजिंग शुरू हो जाती है। आप देख सकते हैं जैसे ये है, ये इस तरह से हिलना शुरू हो जाता है। और ये जैसे जैसे ये हिलता है तो इसका गैप सही होना चाहिए, वरना क्या है, ट्रॉली का जब हम वज़न लेके खींचते हैं तो ट्रैक्टर को एक बहुत बड़ा जर्क का सामना करना पड़ता है। यानी कि ट्रैक्टर इस पिन की वजह से बहुत बड़ा झटका लेती है, क्योंकि कुछ प्ले इस वाली पिन में हो जाती है, कुछ प्ले हो जाती है ट्रॉली के हिच में। तो दोनों का मिलके बहुत बड़ा एक झटका बनता है, जो कि ट्रैक्टर के गियर बॉक्स पे लोड डालता है और चलाते समय ट्रैक्टर को कम समान उसमें नहीं चला पाता, ट्रैक्टर एकसार नहीं चल पाता है, ये झटके लेके चलता है अगर रोड ख़राब है। तो किसान भाई कृपया इस पे भी अपना हिच वगैरह अगर की पिन लूज़ हो गई है तो उसे भी समय से रिपेयर करा लें। ट्रैक्टर में लगने वाले ये एडजस्टेबल लॉक, ये बहुत काम की चीज़ होते हैं। जब हम रोटावेटर या टिलर आदि से जुताई करते हैं तो इनका एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। ये ट्रैक्टर के दाएं और बाएं साइड में लगे होते हैं इनका, और साथ में एक ये वाला हमारा वो होता है, ताकि हम इसे घुमा के इसको ड्राबार को ऊपर नीचे अपनी तरह से सेट कर लें। अक्सर होता क्या है, चूँकि इस समय हर समय इसमें डस्ट रहती है, डस्ट और मिट्टी रहती है, तो धीरे धीरे इसकी जो ये घूमने की क्षमता होती है वो बहुत ख़राब होने लगती है, यानी कि स्मूथली नहीं घूम पाता। और जब हम जुताई करने जाते हैं तो हमें इन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए मेरा एक सुझाव है, अगर हम इस पिन को निकाल के और इसके ऊपर एक ट्यूब, जो किसी मोटरसाइकिल के की ट्यूब होती है, अगर उसे ये चढ़ा दिया जाए और दोनों बांध दिया जाए तो शायद इस पर डस्ट भी नहीं जाएगी और ये जो है हमेशा फ्रीली काम कर सकेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं किसान भाइयों, जिस पे कि अगर हम ध्यान दें तो जब हम खेत में पहुंच जाते हैं तब हमें ये दिक्कतें आती हैं, उस समय हमें बहुत कार्य करने में सुविधा मिलेगी। किसान भाइयों, वैसे तो सभी यंत्र अपनी अपनी उपयोगिता रखते हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं इसे बोला जाता है पीटीओ शाफ्ट, जो ट्रैक्टर से जोड़कर रोटावेटर को के गियर बॉक्स को घुमाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये गियर बॉक्स है और ये पीटीओ शाफ्ट होती है जो ट्रैक्टर में लिंक हो जाती है। ट्रैक्टर में लिंक करने के लिए इसे ये ऐसे करके यहाँ हम इसे ट्रैक्टर में लिंक कर देते हैं। तो इसमें ये घटाने बढ़ाने का होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें ये यूनिवर्सल क्रॉस कहलाता है, जो इसे मूवमेंट देता है, यानी कि ये ऊपर नीचे भी मूव कर जाता है और दाएं बाएं भी
मूव कर जाता है। तो इस पीटीओ शाफ्ट को लिए यदि हम इसमें प्रॉपर ग्रीज नहीं करते हैं, इसमें ये ग्रीजिंग पॉइंट दिया गया है, ये आप देख सकते हैं ग्रीजिंग पॉइंट है, ये ग्रीजिंग पॉइंट है। अगर हम इसमें प्रॉपर ग्रीज नहीं करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा टूट फूट होने लगती है। और इसमें कभी भी किसान भाइयों में एक सुझाव दूंगा कि इसमें कभी भी आप मोबिलाइल या लिक्विड वाला ऑयल यूज़ ना करें, इसमें हमेशा ग्रीज ही करें, तभी ये आपके क्रॉस जो हैं बढ़िया काम करेंगे और कोई परेशानी नहीं होने देंगे। जो है ट्रॉली के जो ये जॉइंट्स हैं, ये हमारे प्रॉपर वेल्डिंग हुए हुए हैं या नहीं हैं, एक बार इन्हें चेक कर लें। रस्सी खींचने वाला जो हमारा ये सिस्टम है आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ रस्सी को लपेट दिया जाता है, फिर एक लीवर के सहायता से इसे घुमाते हैं तो ये लॉक लगता रहता है और इससे जो है गन्ने की वो खिंचाई बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, तो प्रॉपर गन्ना गिरता नहीं है। इसके बाद बात आते हैं ट्रॉली के बेरिंग्स की। तो ट्रॉली के बेरिंग एक बार चाहे बिल्कुल ठीक हैं, आप एक बार इन्हें खुलवा के दोबारा से नई ग्रीस कराएं। नई ग्रीस कराते समय आपको एक ध्यान बात रखनी होगी कि यदि कोई बेरिंग ख़राब होगी, उसकी शीट ख़राब होगी तो वो वहीं ठीक हो जाएगी। तो ये काम बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा टायर अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो मैं आपको ये सुझाव दूंगा कि पुराने टायरों पे आप रिस्क ना लें। रोड पे चलते समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है इसलिए आप टायर अच्छी कंडीशन का परचेज़ करें और टायर ज़रूर बदल दें। टायर बदलते समय आप उसकी एक मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देख लें। इस पे शायद दिखाई नहीं दे रही है, दूसरी साइड में होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट नई होनी चाहिए, यानी कि अगर 2023 का बना हुआ टायर है तो वो 2023 में ही लें, ना कि 22 का या 21 का अगर आपको मिलता है तो उस टायर को बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि रबर जो है वो धीरे धीरे सूखती रहती है, उसकी वो कमज़ोर हो जाती हैं पिलाई, और वो जैसे ही आप उस पर लोड डालते हैं वो बहुत जल्दी टायर की लाइफ ख़त्म हो जाती है। इसलिए प्रयास करें कि आप इसी साल का मैन्युफैक्चरिंग हुआ टायर ट्रॉली में डलवाएं। इसके बाद एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है ट्रॉली के, उसमें जब हम गन्ना ले जा रहे होते हैं तो भाई लोगों, किसान भाइयों, यहाँ कुछ रिफ्लेक्टर सिस्टम ज़रूर लगाएं। शुगर मिल के माध्यम से भी अक्सर जब ट्रॉली गन्ना शुरू होता है तो वो यहाँ स्टिकर चिपका देते हैं, लेकिन मेरी राय में चूँकि जब यहाँ स्टिकर चिपक जाता है ऊपर से गन्ना आ जाता है तो वो उतने सफाई से नहीं ध्यान आ पाता पीछे से। प्रयास हो कि किसी भी और नीचे एक प्लेट लगाई जाए और लगाने के बाद वहाँ रिफ्लेक्टर लगा दिए जाए, ताकि उन पे पीछे से आने वाली उसकी तेज़ लाइट पड़ने से और वो हमारा साधन जो है क्लियर दिखाई दे जाए। किसान भाइयों, आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ अंत में बताना चाहूँगा कि जिन किसान भाइयों ने अपनी स्प्रे मशीन का कार्य पूरा कर लिया है या वो अब इसे उपयोग में नहीं ला रहे हैं, इसे अच्छी तरह से इसकी सफाई करके और एक बार पूरी बैटरी चार्ज करके इसे रख दें। इससे इसकी बैटरी की लाइफ और मशीन की लाइफ बनी रहेगी। ये भी किसान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है, कृपया ध्यान रखें। धन्यवाद, नमस्कार।